हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, रीट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये जो शब्द है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की का है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है। और उर्दू शब्द जैसे शाही, शिविर या खेमा, इस तरह के जो वर्ड हैं उर्दू हैं और ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तुर्की के हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अवहट किस काल की भाषा है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? तो अवहट जो है किस काल की भाषा है? तो आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो। तो यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा बी आंसर। ठीक है डियर, बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आदिकालीन ग्रंथों में अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती? तो गोवा के द्वारा जो एक्सेप्टेड जो राजभाषा है वो कौन सी है? तो ये है ए आंसर सही हो जाएगा, कोंकणी। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या संपूर्णानंद? तो हिंदी नवजागरण के जो अग्रदूत कहलाते हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की जो संज्ञा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को दी जाती है, जिन्होंने अपने गद्य साहित्य में संप्राप्ति हिंदी भाषा को विशिष्टता प्रदान की है। तो बी आंसर यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर आपको बताना है कि आपके आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 50 में आंसर सही हो जाएगा पाली। पाली शब्द जो है, पाली भाषा जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है और पाली जो है भारत की प्रथम देशज भाषा है। इसे जो है सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन जो है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रियक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये आंसर सही है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जाने वाली जो भाषा है तो वो है आपकी हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली जो है भाषा है। ये आंसर सही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक सांस्कृतिक से, पाली सांस्कृतिक से या वैदिक सांस्कृतिक से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ये आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, तेलुगु जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो 10 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा काव्य भाषा। डी आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध होती है। जो काव्य भाषा होती है, कविता की जो भाषा होती है, उसमें ब्रज भाषा का यूज़ किया जाता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 2, 3, 4 या 5? किस तरह से हम भाषा को कितने टाइप से व्यक्त कर सकते हैं? तो आपको पता है हम 3 रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर और सांकेतिक
का मतलब है हम संकेतों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से देखिए। आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा राजभाषा के रूप में। ठीक है। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ू जो बोली है ना, वो कहाँ की बोली है? तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। बी आंसर यहाँ पर सही है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है? तो ये पुरानी बांग्ला जो है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है आपकी मराठी। सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है तो ये है आपकी पाली। पाली भाषा जो है ना संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, शारदा, गुरुमुखी या मैथिली? तो आपकी मराठा लैंग्वेज और नेपाली जो लैंग्वेज है ना वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसमें जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इसके अलावा संस्कृत, आपकी हिंदी, कोंकणी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सभी जो है इसकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि से ही माना जाता है। अगला है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है ना ये आपकी पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में आपकी जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। आप ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर लगाया करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या मध्यकालीन साहित्यिक हिंदी? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है आदर्श के रूप में हिंदी का जो स्वीकार्य रूप होता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है पाली किस धर्म की भाषा है? जैन, बौद्ध, पारसी या यहूदी? पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये ना बौद्ध धर्म की भाषा है, जबकि प्राकृत जो है ये जैनियों की है। ठीक है, तो यहाँ आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? तुलसी, कबीर, सूर या मीरा? निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? तो ये है कबीर, संत कबीरदास जी जो हैं, जबकि तुलसी, सूर और मीरा जो हैं ये सगुण भक्ति धारा के मतलब उनसे रिलेटेड है, सगुण से, लेकिन ये निर्गुण से रिलेटेड है कबीर। सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? नमक, सोना, घोड़ा या समुद्र? सैंधव का इनमें से जो अर्थ नहीं है वो है सोना, जबकि नमक, घोड़ा, समुद्र जो है ना, ये जो है सैंधव का अर्थ है, लेकिन सोना जो है इससे रिलेटेड नहीं है। अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? ब्रेल, देवनागरी, ग्रीक या अर्बन? तो अंधों की पढ़ने की जो लिपि है ना वो ब्रेल लिपि होती है। ठीक है, जिससे जो है हाथों के स्पर्श द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या तुलसीदास? तो ये जो पंक्ति है ये है मीराबाई की, ये भक्ति साधना से रिलेटेड है। बी आंसर यहाँ पर राइट है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? चाणक्य, कालिदास, व्यास या अज्ञेय? भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो ये संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, घरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या भ्रामरी लिपि? तो मोस्टली भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है भ्रामरी लिपि से। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, भ्रामरी, देवनागरी या सौराष्ट्री? और डियर, मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी लाइव क्लासेस होती हैं। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो हिंदी का प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक है, सी आंसर सही है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जस्ट अभी ये क्वेश्चन आया था। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है छत्तीसगढ़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज भाषा जो है तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की हिंदी है। तो 30 का आंसर राइट हो जाएगा, बी आंसर। मिलिंदपोह क्या है? संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ या फारसी महाकाव्य? मिलिंदपोह क्या है? तो ये जो है एक पाली ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सी आंसर बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या अवसरवादी? तो निराला जी को कवि माना जाता है क्रांतिकारी। इन्होंने अनेक सत्रांश को झेलते हुए कभी भी हार नहीं मानी और बादल राग कविता में उनको क्रांतिकारी व्यक्तित्व का प्रस्फुटन हुआ है। तो ए आंसर यहाँ पर सही है। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, काल, अवधवासी या अंधा? तो अवधी शब्द का अर्थ क्या होता है? अवधी, तो ये अवध की भाषा है जो अवध में बोली जाती है, जो ठीक है वहाँ की प्रसिद्ध भाषा है। और इसी प्रकार भोजपुरी जो है भोजपुर से संबंधित है। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला या गुजराती? तो जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है वैसे ही गुरुमुखी पंजाबी की जो है लिपि है ना? तो आंसर राइट हो जाएगा ए आंसर। और इसमें हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे डियर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, बी आंसर बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी एवं उर्दू के सर्वप्रथम कवि ये माने जाते हैं। सबसे पहले आत्मकथा यानी जो आत्मकथा है यानी अपनी कथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्याम सुंदर दास। मेरी आत्मकहानी जो है उनकी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास की। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल या पंडित विश्वनाथ मिश्र? तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी? तो अमीर खुसरो का समय है 13वीं शताब्दी। ठीक है, इनका जन्म 1254 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्याम नारायण पांडे या मैथिली शरण गुप्त? तो ये माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त।
ठीक है। यद्यपि खड़ी बोली को कोमल रूप सुमित्रानंद पंत ने दिया, किंतु हिंदी भाषा के सांस्कारिक प्रसंगों में सर्वप्रथम अंशदान जो है, एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है। जायसी ने किस भाषा में रचना की? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो जायसी जो थे, मोहम्मद जायसी, ये सूफी कवि थे। इन्होंने जो है अवधी में अपनी रचनाएं की थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी या मथुरा? तो ये है इलाहाबाद। अब तो इसका नाम प्रयागराज पड़ गया ना। इनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व प्रयाग की पावन भूमि में पल्वित एवं पुष्पित हुआ। नेक्स्ट है, सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? रहीमदास, रामानंद, कबीर या जायसी? सधुक्कड़ी किसकी भाषा है? तो ये है कबीर की। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसे सधुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल आदि विचारकों ने कहा है। तो आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भागवत, गीत गोविंद या सूरसागर? जिसमें कृष्ण की भक्ति का प्रधान है, मतलब इसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है, तो ये है गीता। गीता जो है ये जो है ग्रंथ है, इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है। यानी ज्ञान, किस तरह से ज्ञान को है प्राप्त किया जाता है, कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में बताया गया है। निष्काम कर्म पर विशेष बल दिया गया है, तो गीता होगा। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 5, 6, 7 या 8? तो रामचरितमानस में 7 जो है सोपान हैं। कबीर के प्रमुख शिष्य थे रैदास, धर्मदास, दादू या सुंदरदास? कबीर के प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। कबीरदास जी निर्गुण शक्ति के कवि जो शिष्यों में प्रमुख धर्मदास जो थे, इनके शिष्य हैं, जिन्होंने कबीर वाणी का संकलन किया और इन्होंने जो है कबीर का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति जो है दान कर दी थी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। ये व्याख्या है नीचे दी हुई। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? ज्ञानाश्रय, प्रेम मारणी, सगुण भक्ति या राम भक्ति? तो कबीरदास जी ना ज्ञानाश्री यानी किस ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के। तो ए आंसर सही है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? 47 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बिहारी। डी आंसर बिल्कुल सही है। बिहारी उपभाषा की बोली है मगही, बिहारी उपभाषा की बोली है। और बिहारी जो है उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी और मैथिली बोलियां भी इसमें शामिल है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सोरशेनी या ब्राचड़? आंसर राइट हो जाएगा शोरसेनी, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन जो है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 में? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर 1956 में। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है अभी क्लास में। ठीक है, यूट्यूब पर ही आपको बताना है ऐड टू कमेंट में। ओके डियर, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। जो भी कुछ पूछना है आप यहाँ पर पूछ सकते हो और इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही देना है। 50 का आंसर क्या होगा आपको लिखना है क्विज आंसर, और जो भी आपका आंसर होगा वो आप बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।